जय जिनेन्द्र। नीति जय वाक्यम जगन्नाथ। के 10वें सेशन में आप सबों का स्वागत है। शास्त्रों में लिखा है कि जिनके पास सच्चे मित्र होते हैं वे अपने सभी प्रयोजनों को सिद्ध कर लेते हैं, और यह बात राजा की राजनीति पर भी लागू होती है। और इसी विषय की जानकारी हमें पिछली कक्षा में प्राप्त हुई। पिछली कक्षा में राज्य के 7वें महत्वपूर्ण अंग के रूप में हमने मित्रों के नित्य, सहज और कृत्रिम स्वरूपों को समझा। साथ ही हमने ये भी जाना कि मित्र होने कैसे चाहिए, उनके गुण और दोष क्या होते हैं, मित्रता टूटती कैसे है और आदर्श मैत्री कैसे स्थापित की जा सकती है। आचार्य सोमदेव सूरी जी हमें हमेशा कथा के माध्यम से सब बातों को समझाते आ रहे हैं। उन्होंने मित्रों के साथ साथ हमें दूतों की भी श्रेणियां बताई और यह बताया कि दूत होने कैसे चाहिए। अंत में राजा का दूतों के प्रति क्या कर्तव्य हो, इस बात की भी जानकारी हमें पिछली कक्षा में प्राप्त हुई। तो इसी कक्षा की सीखने की इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए मैं आज अगेन प्रोफेसर को आमंत्रित करती हूँ हमारे जैनशाला के मंच पे। प्रोफेसर, आपका स्वागत है। आप प्लीज टेक इट ओवर फ्रॉम ही। जय जय जिनेन्द्र सर जी। जय जगन्नाथ। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। आचार्य सोमदेव सूरी का नीति वाक्यामृत नाम का यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्रों में कौटिल्य के पश्चात सबसे अधिक श्रद्धा से देखे जाने वाला, सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला और राजनीतिज्ञों के द्वारा भले ही स्पष्ट रूप से न कहा जाए किंतु सबसे अधिक अनुसरण किया जाने वाला ग्रंथ है नीति वाक्या। नीति वाक्यामृत में अब तक हमने सामान्य जानकारी के अतिरिक्त राज्य के 7 अंगों के विषय में विस्तार के साथ जानकारी प्राप्त की, जिसमें स्वामी अर्थात राजा, अमात्य के अंतर्गत मंत्रिमंडल, राष्ट्र की संरचना, राष्ट्र किसे कहते हैं, दुर्ग की आवश्यकता, कोष या खजाना राजा के लिए क्यों आवश्यक है, सेना किस प्रकार की होना चाहिए और प्राचीन सेना के जो भेद हैं उनका आधुनिक सेना के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, इन सब के साथ 7वें अंग के रूप में हमने राजा के मित्र के संबंध में जाना। साथ ही राजा के जो नेत्र के समान माने गए ऐसे दूत और गुप्तचरों के संबंध में भी नीति वाक्यामृतकार आचार्य सोमदेव सूरी का क्या मंतव्य है, इस संबंध में चर्चा की। नीति वाक्यामृत के 32 समुद्देशों में 32 प्रकरणों में 4 प्रकरण इस तरह के हैं जिनमें राजा की विद्याओं के संबंध में
विवेचन किया गया है। इससे ये स्पष्ट है कि विद्याओं का राजा के लिए क्या महत्व है। जब राजा के स्वरूप का कथन किया गया था तो वहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो अपने अनुकूल चलने वालों के लिए, अर्थात जो राजकीय आज्ञा को मानने वाले हैं, उनको तो इंद्र के समान रक्षा करता है, और जो राजकीय आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं या राजा के प्रतिकूल आचरण करने वाले हैं, उनको यमराज के समान सजा देता है। ऐसा राजा के स्वरूप में विवेचन किया गया था। बहुत स्पष्ट रूप से राजनीति के ग्रंथों में कहा कि केवल राज्याभिषेक होने से या राजपट्ट को धारण कर लेने से कोई राजा नहीं बन जाता, अपितु जब वह पृथ्वी के पालन के योग्य कार्यों को करता है तब वह वास्तव में राजा कहलाता है। इसीलिए कहा था कि दुष्टों का निग्रह करना, अर्थात दुष्टों पर नियंत्रण करना और शिष्ट लोगों का परिपालन करना, ये राजा का कर्तव्य है। अर्थात राजा अपराधियों को सजा दे और सज्जन पुरुषों की रक्षा करे, ये राजा का धर्म है। इसके अलावा राजा का कोई प्रमुख कर्तव्य नहीं है। यद्यपि समय समय पर सदाचार के पालन के लिए राजा को उपदेश दिया गया है, राजा को आदेश दिया गया है धर्म शास्त्रों में, किंतु सन्यासियों की तरह सिर मुड़ा लेना या जटाएं धारण कर लेना ये राजा का कर्तव्य नहीं है। ऐसा स्पष्ट रूप से नीति व्याख्यामृतकार आचार्य सोमदेव सूरी ने राजाओं के संबंध में कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजा का कर्तव्य है कि वो वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करे, अर्थात प्रजा में जिस श्रेणी के लोगों का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन कराए। अगर अध्यापन में लगे हुए लोग हैं तो वो अध्ययन अध्यापन के कार्य में संलग्न रहें। अगर प्रजा की रक्षा या देश की रक्षा में लगे हुए लोग हैं तो वो देश की रक्षा करें, प्रजा की रक्षा करें। जो खेती बाड़ी, पशुपालन या व्यापार आदि के द्वारा राष्ट्र को समृद्ध बना रहे हैं, कोष को भर रहे हैं, वह अपना कार्य करें। और जो राजकीय सेवा में या अध्ययन अध्यापन करने वालों की, देश की रक्षा करने वालों की या व्यापार कृषि आदि करने वालों की सेवा में लगे हुए लोग हैं वो उनकी सेवा करें। ये वर्ण धर्म का पालन कराना राजा का कर्तव्य है। और राजा विद्याओं के अध्ययन के बिना किसका क्या कर्तव्य है इसका पालन कराने में समर्थ नहीं हो सकता।
इसलिए आवश्यक है कि वो विद्या का अध्ययन करे, विद्या वृद्धियों का अर्थात जो ज्ञान में श्रेष्ठ हैं उनका समादर करे। नित्य कार्य प्रजा पूरी तरह से कर रही या नहीं कर रही, इसका ध्यान रखे। ये सब बातें राज्य में राजा के अधीन है। राजा वही सफल होता है जो क्रम और विक्रम, दो शब्दों का प्रयोग किया आचार्य सोमदेव सूरी ने, कि जो क्रम और विक्रम में निपुण है। क्रम का मतलब सदाचार का परिपालन करना, परंपरा से चले आए सदाचार या सम्यक आचार का परिपालन करना, इसका नाम क्रम है। और सिंह की तरह पराक्रमी होना, पराक्रम करना, इसका नाम विक्रम है। अगर सदाचार और पराक्रम में से या क्रम और विक्रम में से एक भी राजा के पास नहीं है तो राज्य का विनाश होना निश्चित है, ऐसा सोमदेव सूरी का कहना है। राजा बहुत सदाचारी हो, व्रत नियमों का पालन करता हो, किंतु पराक्रमशील ना हो, तब भी प्रजाएं उच्छृंखल हो सकती हैं और इससे राज्य का विनाश हो सकता है। राजा पराक्रमशाली हो, लेकिन उस पराक्रम का किस स्थिति में कब कैसे प्रयोग करना है, अगर ये ना जानता हो अर्थात सदाचारी ना हो, तब भी राज्य का विनाश निश्चित है। दोनों का कारण सिर्फ विद्याओं का अध्ययन है, अर्थात वही बुद्धिमान है राजा जो विद्याध्ययन के कारण विनीत मति वाला हो, अर्थात जिसकी विद्या के कारण विनम्रता जिसके अंदर गुण के रूप में आ गया हो। क्योंकि शास्त्र को, ज्ञान को, विद्याभ्यास को राजाओं का तीसरा नेत्र कहा गया है, क्योंकि राजा शास्त्रों के अभ्यास के बिना तीसरे नेत्र से रहित होने के कारण वो वास्तव में राजनीति में अंधे की तरह ही है। जैन परंपरा का एक प्राचीन ग्रंथ है तिलोय पर्णत्ति। उस तिलोय पर्णत्ति में एक बड़ी अच्छी बात आई कि अंधो निविड़ई कूबे वहिरो न सुणेद साधु उबेशम। यदि कोई अंधा व्यक्ति कुएं में गिर जाता है या बहरा व्यक्ति साधु उपदेश को, सदुपदेश को नहीं सुन पाता है, तो कहते हैं बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई आंखों से देखने वाला चक्षुष्मान व्यक्ति और कानों से सुनने वाला व्यक्ति भी अगर वो पतन को प्राप्त हो जाता है तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो राजा का कर्तव्य है
चूंकि दोनों नेत्रों के साथ साथ उसके पास शास्त्र रूपी नेत्र होना आवश्यक है, ताकि वो प्रजाओं को पतन में न डाल दे और स्वयं भी पतन में न पड़ जाए। इसलिए उसे विद्याओं का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। क्योंकि अनधिक शास्त्र अर्थात शास्त्रों का, विद्याओं का अध्ययन न करने वाला व्यक्ति वास्तव में अंधा ही है, पशुता और कुछ नहीं है। अज्ञान ही साक्षात पशु है। क्यों? कहा भी गया है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तो पशुओं में भी पाए जाते हैं और मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। मनुष्यों में केवल ज्ञान, सदाचार आदि गुण अधिक हैं, इसलिए वो पशुओं से भिन्न माना जाता है। अगर ज्ञानहीन है तो वास्तव में पशु ही है। यहां तक कहना है सोमदेव सूरी का कि अज्ञानी, विद्याहीन, मूर्ख या कर्तव्य अकर्तव्य का विचार न कर सकने वाले राजा से तो बिना राजा का राज्य अच्छा है। माने राजा मूर्ख हो इससे अच्छा तो है कि राजा हो ही ना। क्यों? जैसे संस्कारहीन रत्न, जिसका संस्कार नहीं किया गया, जो शान पर नहीं परखा गया, ऐसा रत्न अपनी बहुमूल्यता को सिद्ध नहीं करता है। उसी प्रकार संस्कारहीन या विद्याहीन राजा भी राज्य के अधिरोहण के योग्य नहीं है। संस्कारहीन मणि मुकुट में नहीं जड़ी जाती, वो अधिरोहण को प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार विद्याहीन राजा भी राज्याधिरोहण के, राज्य पर बैठने के लायक नहीं है, उसे राज्य करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दुर्विनीत राजा है, विनय से रहित राजा है, जिसमें विनम्रता नहीं है, वह प्रजा के नाश का कारण बनता है। क्यों? कि उचित अनुचित का, कर्तव्य अकर्तव्य का, करणीय अकरणीय का या हेय और उपादेय का उसे ज्ञान नहीं होता है। इसलिए वह स्वयं तो नाश को प्राप्त होता ही है, वह दुर्विनीत राजा प्रजा के नाश का भी कारण बन जाता है। और विनय गुण आता कहां से है? तो प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्या के कारण विनय गुण की प्राप्ति होती है, इसलिए वो अत्यंत आवश्यक है। बुद्धि और विद्या के कुछ लक्षणों की चर्चा की गई है। वो लक्षण जिसमें मौजूद हैं वो विद्यावान है, बुद्धिमान है, ऐसा समझ लेना चाहिए। वो गुण राजा में होना चाहिए। कैसे गुण होना चाहिए? एक तो शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा का मतलब है श्रोतुम इच्छा, सुनने की इच्छा का होना, ये राजा का पहला गुण है। अर्थात प्रजाओं में, राजा की प्रकृतियों में मंत्री, सेनापति, अमात्य, गुप्तचर, मित्र, दूत जो कहना चाहते हैं, राजा सुनने की इच्छा के कारण उनका श्रवण करे, उन्हें सुने। और जब सुन ले
तो फिर उनको धारण करे, माने उसकी स्मृति में वो दृढ़ता के साथ मौजूद हो जाएं, उन्हें याद रखे, और याद रखने के बाद वो उनके क्या इसमें समीचीन है, क्या असमीचीन है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इस पर विचार करें। इसको विज्ञान और फिर ऊहापोह अर्थात दोनों प्रकार के तर्कों से उसे कसौटी पर कसे कि वास्तव में ये राज्य के हित में है या नहीं है, तो ये ऊहापोह करे और तब जो है वास्तविकता में प्रवृत्ति करे, अर्थात तब किसी प्रकार से कोई निर्णय ले। ये राजा के लिए अपनी बुद्धि को परखने के उपायों के रूप में इनका वर्णन किया गया है। विद्या कहते किसे हैं, विद्या का क्या मतलब है? जो वास्तव में दुखों का परिहार करे वो विद्या है। इसलिए भारतीय संस्कृति में चाहे वो वैदिक परंपरा हो, चाहे श्रवण परंपरा हो, स्पष्ट रूप से उद्घोषणा की गई है, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो मुक्ति अर्थात दुखों से छुटकारा पाने के लिए है। आत्मा के हित का मार्ग जो बताए, आत्मा के हित के मार्ग की जो प्राप्ति कराए और दुखों से जो छुटकारा दिलाए, उसका नाम विद्या है। ऐसी विद्याओं में आचार्य सोमदेव सूरी ने 4 विद्याओं का उल्लेख किया है, 4 विद्याओं का समावेश किया है जिन्हें राजा को जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? तो उसके कई उपाय हैं विद्या को जानने के। एक तो है विद्या वृद्धों का संयोग, अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं, जो उस विषय के जानकार हैं, उन जानकारों को राजा अपने पास रखे और उनके आचरण से उन विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करे। तो उन 4 विद्याओं में एक विद्या का नाम है आनवीक्षिकी। मैंने पहले भी कई बार कहा कि संस्कृत साहित्य में या प्राकृत साहित्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बड़े सोच समझ करके किया गया है। आनवीक्षिकी शब्द दर्शन शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र के लिए प्रयुक्त है। क्यों? अनुईक्षण, बार बार दर्शन, बार बार समझ, इसका नाम है आनवीक्षिकी विद्या। इसमें विभिन्न दर्शनों का अध्ययन राजा को होना चाहिए। यहां तक कि जो लोकायत दर्शन, चार्वाक दर्शन, जिसका प्रायः अन्य भारतीय दार्शनिकों ने खूब मजाक उड़ाया, खूब खंडन किया, राजनीति की दृष्टि से उसका अध्ययन भी आवश्यक है। सांख्य दर्शन जिसमें तत्व की विचारणा है, योग दर्शन जिसमें एक सुपर नेचुरल पावर, अति प्राकृतिक शक्ति, जिसको हम ईश्वर कहें या विधि कहें, किसी भी रूप में कहें, उस योग दर्शन की, बौद्ध दर्शन की
और आरहत दर्शन, अरहत भगवान के द्वारा प्रतिपादित दर्शन, जो सभी विचारधाराओं के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए एक परिपूर्ण विचारधारा के रूप में अपने मंतव्य को प्रस्तुत करता है, ऐसे सभी दर्शनों का अध्ययन इस आन्वीक्ष की विद्या के अध्ययन के रूप में राजाओं को पढ़ना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो दर्शन शास्त्र का प्रयोजन क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए? तो उसमें कहा कि जो अध्यात्म का जानकार राजा है, जो विभिन्न दर्शनों पर विचार करने वाला राजा है, वो स्वाभाविक रूप से शारीरिक और मानसिक तथा जो आगंतुक कष्ट हैं उनसे बच जाता है। त्रिविध जो कष्ट हैं उन सभी कष्टों से वो बच जाता है। क्यों? क्योंकि संसार में शारीरिक कष्ट, कभी बुखार हो गया, कहीं गले में दिक्कत हो गई, कहीं आंखों में रोग हो गया, या जो मानसिक कष्ट हैं, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई, या जिस वस्तु को हम नहीं चाहते थे उस वस्तु से संयोग हो गया, तो इस प्रकार के जो कष्ट हैं, या आगंतुक को जिसे हम भौतिक कहते हैं, अतिवृष्टि है, ज्यादा पानी बरस गया, फसल खराब हो गई, अनावृष्टि, फसल उत्पन्न ही नहीं हुई, पानी नहीं बरसा, या शत्रुओं आदि ने जब अपकार कर दिया हो, तो उन दुखों से वह पीड़ित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि इस प्रकार के दुखों का आना, जब तक शरीर है तो शारीरिक दुख भी आएंगे, मानसिक दुख भी आएंगे, और भाग्य के अधीन जो भौतिक अतिवृष्टि, अनावृष्टि या शत्रुकृत अपकार आदि दुख भी आएंगे। जब इंद्रियों की आकांक्षाओं की उसकी पूर्ति नहीं होती, तभी भी वह कष्ट का अनुभव नहीं करता है। इसलिए राजा को आन्वीक्ष की विद्याओं का, दर्शन शास्त्रों का और अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। आत्मा को जानने वाला, अध्यात्म का अध्येता ये अच्छी तरह से समझता है कि सुखी होना, दुखी होना, ये सब मेरे पूर्व कर्मों का फल है। इसलिए दुख के आने पर वह घबराता नहीं है, और सुख के आने पर फूलता नहीं है, बहुत अधिक प्रसन्नता व्यक्त नहीं करता है, वह अधिक प्रीति नहीं करता है। इसलिए उसके लिए हमेशा ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिए कहा कि वो आन्वीक्ष की विद्याओं का ज्ञान करे, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करे। अब मान लीजिए वो सांख्य दर्शन का अध्ययन करता है, तो उसे मालूम है कि ये जगत दुखत्रय से पीड़ित है, इसलिए दुखत्रय से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यद्यपि तीनों प्रकार के दुखों से लौकिक उपायों के द्वारा मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन विद्याओं के ज्ञान से जो दुखों से छुटकारा मिलता है वह पूरी तरह से और हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है, जबकि लौकिक उपायों से छुटकारा पूरी तरह से और हमेशा के लिए नहीं मिलता है।
इसलिए हमें हमेशा विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए। तो सभी दर्शन षड दर्शनों के रूप में 6 दर्शन, आप ध्यान करें कि राजा सर्व प्रजा का परिपालक है, वह किसी एक धर्मानुयायी या एक वर्ग विशेष की प्रजा का पालक नहीं है। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि गवाम अनेक वर्णानाम एक रूपम यथा पया। गाय किसी भी वर्ण की हो, चाहे काली हो, पीली हो, सफेद हो, लेकिन उन सब का दूध एक ही वर्ण का होता है, श्वेत ही होता है। उसी प्रकार दर्शन कोई भी हो, शरणाम वै दर्शनानाम च, छहों के छहों दर्शन, उसमें हम जब अवैदिक दर्शनों को मिला देते हैं तो उन 6 को 3 जोड़ों में तो 6 के 6 ही रह जाते हैं। तो वो सभी दर्शनों का उद्देश्य भी दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है, दुखों से मुक्ति प्राप्त करना है। इसलिए दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वो दर्शन शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करे। क्योंकि राजा को जैसे पृथ्वी दृढ़ है, उसी प्रकार दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। उसे तीनों प्रकार के दुखों में पीड़ा महसूस नहीं करना चाहिए। आत्मा क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, सुख दुख क्या है, शरीर का धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, पापानुबंधी पुण्य क्या है, पुण्यानुबंधी पाप क्या है, इत्यादि सब बातों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसा आनेवीक्ष की विद्याओं के अध्ययन के प्रसंग में राजाओं को निर्देश दिया गया। राजा आनेवीक्ष की विद्या का अध्ययन करे। यद्यपि राजा का मुख्य प्रयोजन राजनीति है, लेकिन प्रजाओं के रक्षण के लिए प्रजाएं सन्मार्गगामी बनी रहे, क्योंकि नीति का अर्थ ही है जो सन्मार्ग पर ले जाए वो नीति। ऐसे ही राजनीति, ऐसे राजा की नीति जो सन्मार्ग की ओर ले जाए प्रजाओं को, उसका नाम है राजनीति। तो राजनीति में सबसे अधिक जो सर्वप्रथम राजाओं को जानने की अपेक्षा है वो आनेवीक्ष की विद्या का है, क्योंकि इस विद्या के द्वारा अर्थात अध्यात्म और दर्शनों के अध्ययन के द्वारा राजा हमेशा प्रजाओं के कल्याण में प्रवृत्ति करता रहता है। दूसरी विद्या का नाम वैदिक परंपरा में त्रयी विद्या कहा गया। उस त्रयी नाम को आचार्य सोमदेव सूरी ने ज्यों का त्यों लिया। वहां जहां त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के अध्ययन की परंपरा की बात थी, वहां इन्होंने चरणानुयोग विशेष रूप से सदाचार के अध्ययन की और अंग साहित्य और उपांग साहित्य के अध्ययन की बात इस त्रयी विद्या के अंतर्गत ग्रहण की। इसमें धर्म और अधर्म की व्यवस्था क्या है, हम धर्म किसे कहें, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, जिससे इस लोक में भी कल्याण होता है और परलोक में भी कल्याण होता है, उसे धर्म कहते हैं। और धर्म के विपरीत जो आचरण है वह अधर्म है। तो धर्म और अधर्म की व्यवस्था का विवेचन इस त्रयी विद्या के अंतर्गत किया गया है। अर्थात एक सामान्य गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए, एक व्रती गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए,
एक सन्यासी का आचार क्या है ये राजा अध्ययन करे। क्यों? क्योंकि ये भारतीय परंपरा रही है कि जो राजा लोग हैं वे भी शैशवेभ्यस्तु विद्यानाम, अपने शैशव काल में, अपनी बाल्यावस्था में गुरुकुलों में जाकर गुरु के पास निवास करके विद्याओं का अध्ययन करते थे। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिषणाम, यौवन की अवस्था में गृहस्थ में रहते हुए विषय सुख का आस्वादन करते थे और फिर वानप्रस्थ अवस्था में वो सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते हुए अंतिम अवस्था में वो बड़े प्रेम के साथ, बड़ी प्रीति के साथ अपने इस शरीर को त्याग देते थे, जिसे जैन परंपरा में संथारा या संलेखना के नाम से उल्लेख है। वो वैदिक परंपरा में भी प्रीति पूर्वक शरीर त्याग देते थे। योगेन अन्ते तनु त्यजाम, योग के साथ अंत में शरीर का त्याग करते थे। शरीर उन्हें नहीं छोड़ता था, अपितु वो शरीर को परमान कर छोड़ देते थे। ऐसी वैदिक परंपरा में भी मान्यता रही है। तो वो धर्म और अधर्म की व्यवस्था, चूंकि ये वैदिक परंपरा की मान्यताओं के जो राजनीति विषयक ग्रंथ थे उनको लेकर के आगे बढ़े और जैन परंपरा के आचार्य होने के कारण उन्होंने जैन परंपराओं में उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, इन सब बातों का ध्यान करते हुए इन्होंने अंगोपांग की व्याख्याओं में और चरणान योग में, चाहे वो गृहस्थ के आचार के ग्रंथ हो चाहे साधु के आचार के ग्रंथ हो, उनमें धर्माधर्म की व्यवस्था का अध्ययन उन्हें इसलिए करना आवश्यक है कि यद्यपि उन्हें सन्यासी नहीं बनना है या बनना है तो अंत में बनना है, लेकिन राज्य में रहने वाले सन्यासी का आचरण कैसा हो, राज्य में रहने वाले एक वानप्रस्थ जीवन बिताने वाले का आचरण कैसा हो, राज्य में रहने वाले गृहस्थ का आचरण कैसा हो, और राज्य में रहने वाले ब्रह्मचारियों का, चाहे वो नैष्ठिक आजीवन रहने वाले ब्रह्मचारी हो या एक निश्चित समय तक रहने वाले ब्रह्मचारी हो, उनका आचार कैसा हो, उनका जीवन कैसा हो, इन सब बातों को जानने के लिए राजा को इस त्रयी का अध्ययन करना भी आवश्यक है। और इसी में वो वर्ण और आश्रम व्यवस्था का भी अध्ययन करते हैं कि आश्रमों में वही चार जो आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, उनकी संगति कैसे बैठाए, ये क्यों आवश्यक हुआ। वेद का एक वाक्य है कि अपुत्रस्य गतिर्नाश, जो पुत्रहीन है उसकी स्वर्ग या मुक्ति में गति नहीं है। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, इसका मतलब तो सबको विवाह करना अनिवार्य है। आगे कहता है वेद ब्रह्मचर्यस्य गतिरस्ति, ब्रह्मचारिणः गतिरस्ति, और ब्रह्मचारी की गति है। और बड़ी दिक्कत आई कि अपुत्रस्य गति अस्ति और ब्रह्मचारी की गति है, तो वो तो पुत्रवान नहीं है। तब आगे फिर वो कहते हैं कि नष्टिकस्य आत्मा वही पुत्रा, जो सूत्र इसमें भी आया हुआ है नीति वाक्य में, कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी का तो आत्मा ही उसका पुत्र है। तो अब अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, इससे संगति बैठ गई, क्योंकि जब उसका आत्मा ही वो खुद का पुत्र है, जब ये बात आ गई तो वो भी पुत्रवान बन गया आत्मा, और उसकी गति मुक्ति तक हो गई। इस प्रकार जिन वाक्यों में आपाततः विरोध प्रतीत होता है, उन वाक्यों की संगति बनाने के लिए भी त्रयी का
अर्थात चरणान योग के शास्त्रों का, द्वादशांगों का, उपांगों का, उन पर लिखी गई व्याख्याओं का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उस अध्ययन के द्वारा, त्रयी के अध्ययन के द्वारा ही हम जो है वो धार्मिक व्यवस्थाओं में कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कर सकते हैं। इसलिए धर्म और अधर्म की व्यवस्था के लिए, चारों वर्णों और आश्रमों की व्यवस्था के लिए त्रयी विद्या का अध्ययन राजाओं के लिए अनिवार्य है। तीसरी विद्या के रूप में एक पूरे समुद्देश में वार्ता का विवेचन किया गया। इस वार्ता को समझ लें। वो कहते हैं कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये तीन वार्ता विद्या के अंतर्गत हैं। और अगर हम कहना चाहें तो जितने भी षटकर्म हैं, चाहे वो असी हो जो तलवार से आजीविका चला रहे, अर्थात रक्षा से आजीविका चला रहे, मसी जो लेखन से आजीविका चला रहे, कृषि जो खेतीबाड़ी से आजीविका चला रहे, वाणिज्य जो व्यापार से आजीविका चला रहे, और शिल्प जो तमाम शिल्प से, कोई बढ़ई से, कोई किसी तरह से आजीविका चला रहा, या विद्या जो विभिन्न प्रकार के ज्ञानों के द्वारा भी अपना आजीविका चला रहे, उन सब के बारे में जानना राजा को अत्यंत आवश्यक है। अर्थात सत्कर्म का ज्ञान राजा को होना चाहिए। क्यों? कोई गलत ढंग से अगर कृषि से आय अर्जित कर रहा है या गलत ढंग से कृषि कर रहा है, तो उस पर हो गलत ढंग से शस्त्र का संचालन कर रहा है, गलत ढंग से लेखन कर रहा है, गलत ढंग से शिल्पों का प्रयोग कर रहा है, विद्याओं का प्रयोग कर रहा है, वाणिज्य कर रहा है। क्योंकि एक जगह स्वयं सोमदेव सूरी ने वैश्य के लिए, जो कृषि, पशुपालन और व्यापार से आजीविका चला रहे, पश्यतोहर शब्द का प्रयोग किया कि वो पश्यतोहर, पश्यतोहर माने देखते ही देखते चुरा लेने वाले। तत्वार सूत्र में हम लोग पढ़ते हैं कि कम देना, ज्यादा लेना, ये सब जो अतिचारों में गिनाए वो वास्तव में बड़े दोष हैं। इसलिए वो व्यापारी धोखा दे करके किसी की वस्तु को न लूट लें। इसलिए राजा को ज्ञान होना चाहिए कि किस ढंग से व्यापार में कैसा कार्य किया जा सकता है। इसी प्रकार आगे कहा है कि अन्न संग्रह से व्यापारी अकाल उत्पन्न कर सकते हैं। इतना स्टॉक जमा कर लें कि प्रजा में त्राही त्राही मच जाए, अन्न के भंडार परिपूर्ण होने पर भी प्रजाओं को बुभुक्षा या भूख शांत करने के लिए अन्न की प्राप्ति ना हो, ऐसा व्यापारी वर्ग कर सकता है। इसलिए राजा कब क्या क्या कर सकते हैं, इन सबको जानना चाहिए। एक ध्यान कर लें, जैन परंपरा में बड़ी अच्छी बात कही गई कि हमें हे और उपादेय दोनों को समझना है। क्या त्यागने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, ज्ञान दोनों का होना चाहिए। इसीलिए बादी विसिंग सूरी ने छत्र चूड़ामणि में कहा, हेयोपादेय विज्ञानम नोचेत शास्त्रे वृथाश्रमा। अगर त्यागने योग्य का और ग्रहण करने योग्य का विशेष ज्ञान नहीं हुआ
कर्तव्य का विशेष ज्ञान नहीं हुआ तो कहते शास्त्रों में विद्या में परिश्रम करना बेकार है। क्यों? उदाहरण दिया, किम ब्रीहि कुट्टनायासई तंडुला नाम असंभवे। ऐसी धान को कूटने से क्या लाभ है जिसमें तंडुल माने चावल ही ना हो। फिर तो हम ऐसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जिसका फल नहीं है, क्योंकि फल तो आचार रूप है। ऋणानस्य फलम आयारो, ज्ञान का फल तो आचार है, वो आचार हमें मिला नहीं। इसलिए वार्ता का अध्ययन भी राजाओं को करना चाहिए। यद्यपि राजा आन्वीक्ष की त्रयी और वार्ता, उनके लिए ये तीन विद्याएं प्रयोजन भूत और राज्य कार्यों में नहीं है, लेकिन प्रजाओं के संचालन के लिए, प्रजाओं के सही ज्ञान के लिए, प्रजाओं में एक दूसरे के प्रति उपद्रव उत्पन्न करने का भाव न जाग जाए, इसलिए इन विद्याओं का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन राजाओं के लिए सबसे बड़ी जो चौथी विद्या है उसका नाम है दंड नीति। दंड नीति क्यों? क्योंकि राजा का जो मुख्य कर्तव्य है वो दुखियों की रक्षा करना, आर्तत्राण, और जिसको हमने कहा था शिष्टों का परिपालन और दुष्टों का निग्रह। तो दुष्टों का निग्रह करने के लिए दंड का विधान अत्यंत आवश्यक है। तो दंड नीति में जो भाव है, नीति शब्द जुड़ा है, इसलिए दंड के प्रदान करने से भी राजा का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रजा को और अपराधी को भी सन्मार्ग की ओर ले जाने का भाव है। इसलिए शिष्टों के परिपालन और दुष्टों के निग्रह जो राजा का प्रमुख कर्तव्य है, उस कर्तव्य के परिपालन के लिए दंड का विधान इस दंड नीति में किया गया। आचार्य सोमदेव सूरी का कहना है कि दंड नीति राजा के लिए चिकित्सा के समान है। जिस प्रकार किसी रोग की दवाई उस रोग के दोष को शुद्ध करने के लिए होती है, उस रोग को दूर करने के लिए होती है, उसी प्रकार राजा की जो दंड नीति है वो अपराध रूपी जो रोग पनप रहा है प्रजाओं में, जो अपराध की प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए राजा दंड नीति का प्रयोग करते हैं। इसलिए दंड नीति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण इन चारों विद्याओं में राजा के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। स्वयं के राजा को किन किन चीजों का ग्रहण नहीं करना चाहिए ये भी दंड नीति में बताया गया है। ध्यान करना, राजा ने दंड के रूप में जो धन प्राप्त किया है वह प्रजाओं के कल्याण में लगा दे, राजा उसमें से स्वयं के परिवार के लिए किंचन मात्र भी, थोड़ा भी धन ना ले। स्वयं के प्रयोग के लिए अयोग्य धन राजा को क्या क्या है, अर्थात राजा अपने परिवार में क्या क्या प्रयोग न करे। तो दंड से प्राप्त जो धन है वो राजा का अपना धन नहीं है, वो प्रजाओं के कल्याण के लिए प्रयोग करे। क्योंकि जो दंड दिया गया है अपराधी को, वो प्रजाओं में अपराध न पनपे, इसलिए वो दंड दिया। तो राजा उस धन को अपने लिए प्रयोग न करे। जुआरियों से जो धन पकड़ा गया हो, जुआरियों से जो धन दंड के रूप में वसूल किया गया हो,
उसे राजा अपने पारिवारिक कार्यों में न लगाए। ये कुछ नैतिक आदर्श हैं, प्रजाओं के कल्याण में लगाए। इसलिए राजा पर धर्म शास्त्र के ये नियंत्रण है। धर्म शास्त्र माने कानून। धर्म का अर्थ, धर्माधिकारी शब्द का अर्थ है न्यायाधीश। प्राचीन संपूर्ण राजनीति में, संपूर्ण स्मृति शास्त्र में जहां धर्म आया वो न्याय के लिए आया है, वहां धर्म शास्त्र है। उस धर्म शास्त्र का मतलब है कोड्स ऑफ लॉ, कानून के हिस्से हैं वो विधियां हैं। तो इसी प्रकार कोई मृत व्यक्ति का धन हो, जो व्यक्ति मर गया हो, उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो जो धन है वो धन राजा अपने प्रयोग में ना लाए। या कोई धन भूल गया हो कहीं पर और उस धन को राजा के पास जमा किया जाए तो राजा उसे अपने प्रयोग में ना लाए। चोरों का जो धन पकड़ा जाए, अगर वो आइडेंटिफाई ना हो कि किसका है, तो भी राजा उसे अपने प्रयोग में नहीं लाए। इस प्रकार से प्रजा के उपद्रवों के समय लोग घर बार छोड़ करके भाग गए हों तो राजा उन धन को भी अपने उसमें ना लाए। ये अनेक प्रकार से जहां दंड किसको किस प्रकार का दंड दिया जाए, जहां ये विधान किया गया है, वहां यहां तक कहा गया है कि राजा समान अपराध होने पर अपना पुत्र या निकट संबंधी होने पर भी वैसा ही दंड दे जैसा दंड का विधान धर्मशास्त्र में या कानून में या संविधान में किया गया है। इस प्रकार से इस दंड नीति में अध्ययन के योग्य विषयों में ये विधान किया गया है। इसी प्रकार से वो बार बार कहते हैं कि विद्या वृद्धियों के संयोग से विद्या आती है, अर्थात जो अधिक ज्ञानवान लोग हैं राजा उन्हें अपने करीब रखे। इसलिए हम प्राचीन काल में बड़े बड़े प्रतापी राजाओं के कुछ करीबी लोगों के नाम सुनते हैं कि ये उनके नवरत्न थे। मानो उन 9 लोगों को वो राजा हमेशा सलाह मशवरा के लिए, वो मंत्री नहीं थे, राजा के अधिकारी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन विद्या वृद्धियों से, ज्ञानवानों से राजा हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता था। क्यों? क्योंकि विद्याहीन जो राजा है उसे सोमदेव सूरी ने निरंकुश गज की तरह कहा है। ऐसा हाथी जिसका ये महावत के पास अंकुश नहीं है उसे चलाने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए। तो विद्या राजाओं का नियंत्रण है, अर्थात ज्ञान से राजा अकारी में प्रवृत्ति नहीं करता है, दुष्कारी में प्रवृत्ति नहीं करता है। इसलिए विद्या विहीन राजा निरंकुश गज के समान हो जाता है। अतएव उसके लिए हमेशा विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए। किनसे अध्ययन करें उसके संबंध में भी नीति वाक्य में कहा गया है कि जो राजाओं का गुरु हो, राजगुरु, उसका वंश उन्नत हो, उसका आचरण अच्छा हो, वो तरह तरह की विद्याओं में निपुण हो और कुलीनता से विशुद्ध हो। क्यों? क्योंकि कुल परंपरा से जो जीन्स, जो सद्गुण प्राप्त होते हैं वो परंपरागत रूप से भी आते हैं। और दूसरी बात यह है कि वह मेरे पिताजी, मेरे दादाजी इतने ऊंचे आदर्श वाले थे, ये सोच करके परंपरा से भी वो अकारी में प्रवृत्ति नहीं करते। राजा विनम्र बने, क्योंकि लोक और परलोक में जो सम्मान की प्राप्ति है राजाओं को, वह नम्रता से प्राप्त होती है।
इसलिए राजाओं को नम्र बनना चाहिए, पूज्यों के प्रति नमस्कार करे, पूज्यों को नमस्कार, सबसे नमस्कार, सबसे नमस्कार करते हैं, वो पूज्य पुरुषों को नमस्कार करें, अपने माता पिता को, अपने अग्रज को, अपने गुरुओं को, अपने आराध्य को, तो उनके प्रति अगर विनीतता का भाव होगा तो इसके कारण दूसरे लोग राजा को अपने से बड़ा मान करके उसे भी नमस्कार करेंगे। कहते हैं कि अज्ञान अच्छा है, किंतु अशिष्ट लोगों से ज्ञान का प्राप्त करना अच्छा नहीं है। अर्थात राजा जिनसे ज्ञान प्राप्त करे वो सदाचारी हो। एक उदाहरण दिया कि वो अमृत किस काम का है जिसमें थोड़ा सा भी विष मिला हो, अर्थात वो विष तो अपना काम करेगा, इसलिए वो अमृत भी बेकार हो गया जिसमें विष मिला हुआ है। उसी प्रकार जो अशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान है, ज्ञानामृत है, वो ज्ञानामृत भी वो अशिष्टता रूपी विष के कारण निष्प्रयोजन भूत हो जाता है, इसलिए हमेशा उसे ध्यान करना चाहिए। शिष्य हमेशा गुरुजनों के आचार्य की, उनके शील की, सदाचार की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा संस्कार की होती है। मिट्टी का घड़ा जब तक अग्नि के संस्कार को प्राप्त नहीं करता तब तक उसका उपयोग नहीं होता, और अग्नि संस्कार हो जाने के बाद अगर ब्रह्मा भी चाहे कि उस घड़े के आकार को बदल दे तो आचार्य सोमदेव सूरी कहते हैं कि फिर वो बदल नहीं सकते। इसलिए राजा अगर संस्कारवान व्यक्तियों से संस्कार को प्राप्त कर लेता है तो फिर राजा के भी संस्कार जीवन पर्यंत बने रहते हैं। इसलिए राजा को हमेशा ये सावधानी बरते कि वो ऐसे गुरुओं से विद्याओं को प्राप्त करें, उन्हें राजगुरु बनाए जो वंश में, आचार में, विद्याओं में और कुलीनता में श्रेष्ठ हो। हठी राजा हमेशा पर प्रणेय होता है। पर प्रणेय माने दूसरे व्यक्ति के विचारों के अनुसार चलता है, उसका अपना कोई विचार नहीं होता, क्योंकि वो तो एक दृढ़ बन जाता है। इसलिए वास्तव में वो अंधवत है, अंधे व्यक्ति की तरह है। इसलिए हठ राजा में नहीं होना चाहिए। कर्तव्य, कर्तव्य, करणीय, अकरणीय, क्या हमें करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही राजा को कोई कार्य में प्रवृत्ति करना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य सोमदेव सूरी ने नीति व्याख्यामृत में इन 4 विद्याओं का विवेचन करते हुए ये कहा है कि इन 4 विद्याओं का अध्ययन तो राजा को सभी विद्याओं का करना चाहिए। आनवीक्षिकी, दर्शन और अध्यात्म शास्त्र का, त्रयी, चरणान योग और अंगोपांगे आदि का, वार्ता में सत्कर्म या कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार का, और दंड नीति में दुष्ट निग्रह के लिए दंड के विधान का, क्योंकि दुष्टों का निग्रह नहीं होगा तो शिष्टों का परिपालन हो नहीं सकता है। इस प्रकार चारों विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए ताकि 3 विद्याओं का उपयोग वो समाज की दशा को जानने के लिए और दंड नीति का उपयोग समाज को सुधारने के लिए कर सके। इस प्रकार विद्याओं के संबंध में, अर्थात राजा के द्वारा अध्ययन या अध्ययन करने योग्य कौन कौन सी विद्याएं हैं और उनका किन किन अवसर पर प्रयोग किया जा सकता है, उनका क्या क्या प्रयोजन है, वो विद्या किनसे प्राप्त करे राजा, जिनसे प्राप्त करे वो गुरु कैसे हों, इन सब बातों का नीति वाक्यामृत में बड़े ही विस्तार से सरल पद्धति में
सूत्र रूप में संक्षेप में कहा गया, लेकिन उसका विस्तार यथा योग्य जब हम प्रयोग करना चाहें तब उस प्रकार से हो सकता है। इस प्रकार का विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार से नीति वाक्यामृत में आचार्य सोमदेव सूरी ने विद्याओं के संबंध में, विशेष रूप से राजाओं के लिए अध्येय विद्याओं के संबंध में जो कथन किया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज के राजनीतिक जीवन में अगर कोई राजनेता आज भी दर्शन शास्त्र का ज्ञाता है, वह चरणानुयोग माने आचारवान है, और व्यापारी, किसान, पशुपालन करता, इन सब के प्रति अपने आचार या कर्तव्य को जानता है और दंड का यथा योग्य सही समय पर प्रयोग करता है, तो निश्चित रूप से वो उसी तरह सफल हो सकता है जिस तरह से आचार्य सोमदेव सूरी ने राजाओं की सफलता के लिए इन सूत्रों का प्रतिपादन किया है। यहाँ तक आज इन राज विद्याओं या राजा के द्वारा अध्येय विद्याओं का विवेचन के साथ आज के व्याख्यान को मैं यहाँ विराम देता हूँ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, इतनी विस्तृत और डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग आपने दी है राजा के विद्याओं की और उनके प्रयोजन के बारे में, दैट वी रियली, आपने रिवीजन भी करवा दिया अंत में हमें उनके 4 विद्याओं, जिनको पहले 3 विद्या जो संचालन के लिए उपयोगी हैं और जो लास्ट जो उनकी पर्सनल राजनीति के लिए उपयोगी हैं। बहुत सुंदर अध्ययन करवाया आपने। मैं आपसे दर्शकों से यहाँ पे पूछना चाहूँगी, अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं कुछ समय दूंगी यहाँ पे। मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। जैन धर्म में हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम ज़रूर ये ध्यान रखते हैं कि उस कर्म का कोई बंध ना हो। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहती थी कि जब अगर राजा कोई दंड दे रहा हो, तो अगर वो उस दंड का कोई कर्म बंध हो तो उसके बारे में आपकी क्या राय है और जानकारी देंगे? इस संबंध में एक बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बंध सर्वथा बुरा ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक हेनरी फोर्ड नाम के अमेरिकन जौहरी हुए रत्नों के व्यापारी, एक बार वो अमेरिकन रेलवे में सफर कर रहे थे। रास्ते में जब ट्रेन थी तो ग्रिड फेल हो गया, ट्रेन रुक गई। तो फ्लाइंग स्क्वाड ने सोचा कि टिकट चेक कर लिए जाएं, क्योंकि गाड़ी जंगल में खड़ी हुई है, कोई भी यात्री यहां वहां हो नहीं पाए। तो फ्लाइंग स्क्वाड ने जब टिकट चेक किए तो सबने टिकट दिखा दिए, लेकिन एक व्यक्ति ने टिकट नहीं दिखाया, तो उसे रात भर जेल में बंद कर दिया गया। सुबह जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो उसने अपनी पॉकेट से टिकट निकाला और मजिस्ट्रेट के सामने रख दिया। तो मजिस्ट्रेट को यह बात समझ में नहीं आई कि इसके पास टिकट था तो इसने दिखाया क्यों नहीं था, और ये टिकट चेक किया हुआ है नहीं, इसलिए दूसरे से इसने ये टिकट लिया नहीं है। तो जब उससे पूछा तो उसने एक बात कही जो बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। उसने कहा कि माय लॉर्ड, ये टिकट तो मेरे पास तब भी था जब फ्लाइंग स्क्वाड ने मुझसे टिकट मांगा था, लेकिन मेरे पास 3 बहुमूल्य रत्न थे जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर थी। गाड़ी जंगल में खड़ी हुई थी, रत्नों के लुटने का डर था,
इसलिए टिकट ना दिखाकर मैंने रात भर की जेल का बंधन स्वीकार कर लिया और इन 3 रत्नों की रक्षा कर ली। तो राजा अगर राज्य धर्म की रक्षा करने के लिए दुष्ट को दंड दे करके अगर कोई बंध कर रहा है तो बंध तो हो रहा है, लेकिन वो बंध नुकसानदायक ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि कर्तव्य के रूप में राजा ने दंड दिया है। जैसे रात भर की जेल उसे नुकसानदायक नहीं रही अपितु 3 रत्नों की रक्षा करने वाली बन गई, ऐसी रत्नत्रय जिसको हम कहते हैं, जो मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उनकी रक्षा के लिए अगर कोई बंधन स्वीकार करना पड़ता है तो बंधन को हमेशा बुरा मान करके हम उसको त्याज्य नहीं कह सकते। बहुत से बंधन कभी कभी हितकारी भी बनते हैं। तो राजा जो बंध कर रहा है उस दुष्ट को दंड दे करके वो राजा के लिए अहितकारी बंधन नहीं है, अपितु प्रजाओं के रक्षा का जो पुण्य उसे प्राप्त हो रहा है, उस बहुपुण्य की राशि में अल्प सावध्य वाला जो बंध है, अल्प पाप वाला जो बंध है, वह वस्तुतः वो राज्य के कल्याणकारी होने से राजा को भी हितकारी है और उस प्रजा को भी हितकारी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसा आपने बताया कि हमें सोच समझ के अगर हम कार्य करें और उससे किसी का भलाई हो तो वो कर्म बंध हमारे लिए सही है, कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, बहुत ही विस्तृत जानकारी मिली आज हमें हमारे विद्या अर्जन राजा के लिए जो है उपयोगी, उनके बारे में। सो यहाँ लगता है दर्शकों को कोई प्रश्न नहीं है, सो मैं यहाँ पे विराम लेना चाहूँगी, इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। समाप्त करने के पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप ये जो सारे सेशंस हमारे होते हैं नीति वाक्यामृतम के, उसके सारे हमारे वीडियोस उपलब्ध हैं हमारे जैन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे, हमारे ऐप पे, जैन फाउंडेशन ऐप पे, हमारे वेबसाइट्स पे। सो आप प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, हमारे वेबसाइट पे जाएं और आप आप अपने सेशंस का पुनरावरण कर सकते हैं, अपनी जानकारी को हमेशा आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही जैन फाउंडेशन में और भी कई इंटरेस्टिंग कोर्सेज चल रहे हैं और वो सारे कोर्सेज के भी वीडियोस हमारे सारे जगह ऐप पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे और वेबसाइट से उपलब्ध हैं। आप जब चाहें सब्सक्राइब करके उसका उपयोग लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी आपको मौका मिले, कोई भी सुझाव, हम लोग आपका वेट करेंगे। आप लोग हमें अपना फीडबैक दे करके हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्रोफेसर साहब सभी दर्शकों की तरफ से, जैन फाउंडेशन की तरफ से अगेन बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले बुधवार को। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।